नमस्कार फ्रेंड्स आज हम आईआरसीटीसी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। यदि आप इसके निवेशक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी न्यूज आई थी कल या परसों जो कि उसकी वजह से ये शेयर लगभग 5 से 6% के आसपास डाउन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको करना क्या है, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, वो न्यूज भी बताएंगे कि आखिर किसके वजह से इस स्टॉक में गिरावट आई है और ये गिरावट कब तक रहने वाली है, और यदि आप इसको लेने वाले हैं तो आपको कब लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये स्टॉक उतना बुरा भी नहीं कहा जाएगा। ये स्टॉक अभी साल भर पहले लगभग 6500 के स्तर को छुआ था। इस हिसाब से ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था, और उसके बाद से देखा जाए तो स्प्लिट के बाद से ही ये स्टॉक लगभग तकरीबन 17 से 18% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। और तब से आप मान के ये चलिए कि ये स्टॉक बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक आप जानते ही हैं कंपनी के बिजनेस कैसे हैं। कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है, यानी कि इसके फील्ड में इस कंपनी का टक्कर देने वाला कोई कंपनी नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बिल्कुल बन रहिएगा। आप यदि इसके शेयर होल्डर्स हैं तो आपको ये भी बताएंगे कि आपको बेचना चाहिए या फिर अभी आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़े फंडामेंटल पे चर्चा करते हैं, उसके बाद से आपको पूरी न्यूज़ बताएंगे और बताएंगे कि उस न्यूज़ का असर इस स्टॉक पे कितने दिन तक रह सकता है, या फिर ये स्टॉक अभी और डाउन जाएगा। चलिए, इसके अगर एक दिन के रिटर्न देखेंगे तो लगभग 6% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिखा चुका है। वहीं इस कंपनी के एक महीने के रिटर्न देखेंगे तो लगभग 5.5% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं इस कंपनी के अगर हम बता दें 6 महीने के रिटर्न, तो 6 महीने में भी ये स्टॉक लगभग 14% का पॉजिटिव रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं अगर इसके एक साल के रिटर्न देखें तो लगभग 18 से 19% के डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। और यदि इस स्टॉक के ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखेंगे तो लगभग 350% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए, इसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। तो ये स्टॉक यानी कि इसके मार्केट कैप लगभग 55,000 करोड़ के आसपास है। और फ्रेंड्स, इसके ROC 51%, ROE 39% के आसपास देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, फेस वैल्यू इसका लगभग ₹2 के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर नजर डालते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का अगर देखा जाए तो CAGR पिछले 5 साल से लगभग 23% के आसपास मेंटेन होते चला आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बढ़िया बात हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 31% के आसपास मेंटेन करते आ रहा है पिछले 3 सालों से, जो कि ये भी एक शानदार बात हो सकती है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन करते आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके पॉजिटिव चीज़ तो ज़्यादा है। धीरे धीरे कंपनी ये अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसके अगर कुछ निगेटिव चीज़ों की भी हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने बुक वैल्यू से 24 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। और फ्रेंड्स, हम बता दें कि पिछले 5 साल से अगर इस कंपनी के देखे जाएं सेल्स ग्रोथ तो लगभग 4% के आसपास मेंटेन होते आ रहे हैं, जो कि बहुत खराब माने जाएंगे। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने 3 सालों में 20% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज किया है, जो कि ये भी थोड़ा सा खराब बात हो सकता है। तो चलिए, अब इसके हम बता देते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2021 में सितंबर में देखा जाए तो 212 करोड़, नेक्स्ट क्वार्टर में 279 करोड़, फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मार्च 2022 में 279 करोड़ ही, और देखा जाए तो जून 2022 में 321 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में यानी कि सितंबर 2022 में देखा जाए तो 305 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 214, 282, 283 और 329 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 307 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएंगे।
वहीं इस कंपनी के अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट तो 159 करोड़, 209 करोड़, 214 करोड़ और 246 करोड़। और लास्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर 2022 की बात कर लेते हैं तो 226 करोड़ के आसपास के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। वहीं इस कंपनी के ईपीएस भी शानदार देखने को मिल जाएंगे, 2 रुपया। फिर नेक्स्ट क्वार्टर दिसंबर 2021 में 2.5 रुपया से भी ज़्यादा, और उसके बाद से मार्च 2022 में 2.5 रुपया से भी ज़्यादा, फिर 3 रुपया, फिर लास्ट क्वार्टर में 2.83 रुपया के आसपास इसके ईपीएस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ईपीएस भी इस कंपनी के धीरे धीरे ग्रोथ ही करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस स्टॉक के यानी कि इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेहद बढ़िया दिख रहे हैं। लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंपनी शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। चलिए, ये तो है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी ये थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म हिसाब से देखते हैं तो मार्च 2019 में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 383 करोड़, फिर मार्च 2020 में 703 करोड़, उसके बाद से मार्च 2021 में 188 करोड़, और मार्च 2022 की बात कर लेते हैं तो शानदार 900 करोड़ के आसपास इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं तो 479 करोड़, 730 करोड़, 258 करोड़, 890 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं नेट प्रॉफिट लगभग 309 करोड़, 513 करोड़, 187 करोड़, और शानदार मार्च 2022 में देखा जाए तो 664 करोड़ के आसपास के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। ईपीएस का भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ईयर एंड ईयर बेसिस पे ईपीएस भी इसके शानदार ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मार्च 2021 में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके साथ साथ ईपीएस भी थोड़े डाउन हुए हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी एक बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये स्टॉक बेहद बढ़िया रहने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इस स्टॉक से दूर रहिए। फ्रेंड्स, गिरावट की वजह यह है कि एक न्यूज निकल करके आ रहा था कि सरकार ओएफएस के जरिए अपना 5% शेयर बेचेगी। यानी कि ओएफएस, ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार अपना 5% शेयर बेचेगी, जिसका प्राइस लगभग 680 रुपये के आसपास रखा गया है। उस हिसाब से उसी न्यूज की वजह से पैनिक होकर के जितने इसके शेयर होल्डर्स हैं अपना स्टॉक बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अभी बेचना नहीं चाहिए। ये स्टॉक अभी आपको होल्ड करने चाहिए। अभी इस स्टॉक के बढ़िया दिन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें कि बजट से पहले आप इस स्टॉक को जितना खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए। बजट के बाद ये स्टॉक भागेगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए आप इस स्टॉक को होल्ड करिए। देखिए, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 67% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये कम होकर के 62% के आसपास हो जाएंगे। वहीं एफआईआई इसमें 5% है, डीआईआई भी इसमें 5.5% और पब्लिक इसमें शानदार 21% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रहना चाहिए। इस स्टॉक को यदि आप अभी बेच देते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपको चाहिए कि इस स्टॉक को जितना गिरे उतना इस स्टॉक में अपना क्वांटिटी ऐड करें। बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 1600 तक जाता हुआ भी दिखेगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस बना करके रखने की जरूरत है और इस स्टॉक में जितना गिरे उतना माल ऐड करें। निश्चित ही एक बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा।